हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, टोटल 10 कैटेगरी के ब्लड के संभावना होती है। तो उसको समझने के लिए हम खुद एक बहुत शॉर्टकट 5 मेथड है, आप इस 5 पर ध्यान दीजिएगा तो आप सबकी संभावना निकाल लेंगे इजीली। चलिए हम समझाते हैं आपको। सबसे पहला कि अगर ए और बी यानी मेल का ए हो या फीमेल का बी हो, या उल्टा भी सोच सकते हैं फीमेल का ए हो मेल का बी हो, तो बच्चे का क्या होगा। तो जब ए और बी वाले से अगर बच्चा पैदा होगा तो उसमें सारे के सारे ब्लड आने की संभावना होगी। तो यहाँ हम पहले लिख दिए ए एंड बी होने पर ऑल ग्रुप यानी कोई भी ग्रुप आ सकता है। तो पहला याद रखिएगा कि अगर मेल का ब्लड ग्रुप ए है और फीमेल का बी है तो उससे पैदा होने वाली संतान में कोई भी ब्लड ग्रुप हो सकता है। पहला कंसेप्ट क्लियर। दूसरा, जो ब्लड ग्रुप ए बी है अगर वो किसी अदर ग्रुप के साथ है यानी मेल का, अब ये समझ रहे हैं ना, इसमें एक मेल होगा एक फीमेल होगा, चाहे किसी को आप मेल फीमेल मान लीजिए, इतना बेवकूफ थोड़ी है आप लोग। तो अगर ए बी ब्लड ग्रुप वाला अगर अदर से मैच कर गए मतलब बच्चे के समय अदर से, तो ये ए बी वाले की दुश्मनी न केवल ओ से होती है। तो ये कहता है कि भैया हम सारे ब्लड ग्रुप की संभावना बना देंगे, ओ को नहीं बनाएंगे। तो ए बी जब अदर से करता है तो ओ को छोड़कर सब ग्रुप हो सकते हैं, जितने भी ग्रुप है ना सभी ग्रुप हो सकते हैं, बस ओ नहीं रहना चाहिए जब कभी भी ए बी बनाए। तो जैसे मान लिया कि पिता का ब्लड ग्रुप ए बी है और माता का बी है, केवल बी, तो ओ को छोड़ दीजिए, बाकी सब आ जाएगा, ए आ जाएगा, ए आ जाएगा, बी आ जाएगा, ए बी आ जाएगा, लेकिन ओ नहीं आएगा। तो ये समझ में आ गया एग्जाम्पल के तौर पर। तो आप इन दोनों को याद रखेंगे। अब तीसरा समझिए, अगर कोई एक का ब्लड ग्रुप ओ है और उसको आप मैच कराएंगे अदर के साथ, तो ये कहता है कि भैया हम सबसे सीधे साधे ब्लड ग्रुप है, हमको जैसे मैच कराएंगे हम वैसे ही आ जाएंगे यहाँ पे। यानी अगर ए है यहाँ ओ है और ये बी से मैच करा रहा है तो यहाँ भी वही हो जाएगा, ओ हो जाएगा और बी हो जाएगा। यानी अगर एक का ए है ओ है और एक का बी है तो बच्चे में भी ए या बी की संभावना है, अगर ओ है या ए है तो बच्चे में भी ओ या ए हो जाएगा। अब यहाँ समझिए चौथे वाले में कंडीशन, एक ओ का ए बी से कोई रिलेशन नहीं है, अगर ए रहेगा ओ रहेगा तो ए बी नहीं रहेगा, यानी ओ और ए बी कभी एक साथ नहीं रह सकते हैं। इसको ध्यान दीजिएगा, ये दोनों कभी एक साथ नहीं रह सकते हैं। तो 4 नियम आपको ध्यान में हो गया। अगर ए बी है तो कोई भी ग्रुप आ सकता है, ए बी अगर किसी और के साथ आएगा तो ओ के छोड़कर सबको लाएगा, ओ जिसके साथ आएगा सेम टू सेम इधर भी हो जाएगा। चौथा आप समझ गए, ओ का ए बी से कभी रिलेशन नहीं हो सकता, ये दोनों कभी भी साथ नहीं आ सकते हैं। 4 तो ट्रिक आप समझ गए। अब 5वां समझिए, अगर सेम ब्लड ग्रुप रहेगा माता पिता का, यानी इधर भी ए है इधर भी ए है, इधर भी बी है इधर भी बी है, तो जब सेम रहता है ना तो क्या होता है, एक ओ को लाएगा और जो सेम वाला है वो खुद आएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ भी ए है यहाँ भी ए है, तो बच्चे में किसकी संभावना बनेगी, या तो वो ओ होगा या तो जो सेम वाला था ए होगा, वही संभावना बनेगी। आप इसको समझ गए होंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम समझाते हैं कि कैसे बनेगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप स्क्रीनशॉट ले लिए हैं तो वीडियो को 1 मिनट के लिए रोकिए और वो जो 5 आपको ट्रिक बताए थे उसको याद कीजिए। जब याद हो जाए तब वीडियो को प्ले करके देखिए, आप आराम से बना लेंगे टोटल ब्लड ग्रुप। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ओ को मैच करके देखते हैं, ओ कितने लोगों से मैच करेगा। तो ओ टोटल 4 लोगों से मैच कर सकता है। मान लिया कि ओ है, ये मैच कर जाए ए के साथ, ये ओ है ये मैच कर जाए बी के साथ, ये ओ ए बी के साथ मैच कर सकता है, या ओ खुद ओ के साथ कर सकता है। अब इस आधार पर हम आपको बताए थे, जो फॉर्मूला आप याद कीजिए कि ओ जब भी जिसके साथ मैच करेगा तो खुद ओ आएगा, मतलब सेम यहाँ भी आ जाएगा। तो बच्चे में भी संभावना क्या होगी, या तो ओ होगी या तो ए होगी। ये हम आपको बता दिए थे, आप याद कीजिए, रिकॉल कीजिए, समझाए थे। ओ जब भी आता है सेम यहाँ उतर जाता है, तो ओ इसमें भी हो जाएगा, बी भी हो सकता है। अब यहाँ याद कीजिए कि ओ का ए बी के साथ नहीं जमता है, कहता है कि हम तुमको छोड़कर सबको लेते आएंगे, ये दोनों साथ नहीं रहेंगे। तो ना ओ आएगा ना ए बी आ जाएगा, ये बन जाएगा ए या बी। तो ये बच्चे में संभावना हो जाएगी ए या बी। अब आप बताइए ये वाला किस फॉर्मूला पे जाएगा, सेम वाले पे जाएगा।
जो पांचवा फॉर्मूला था दोनों सेम रहे तो सेम सेम में क्या होता है, ओ आता है, और इसमें जो सेम वैल्यू है उसमें से आ जाता है, तो ओ आएगा, और सेम वैल्यू भी तो ओ ही है, तो ये ओ आ जाएगा। तो बताइए ये जो संभावना है ये किसके साथ है, ओ के साथ। अब हम अगला समझते हैं ए के साथ। ए कितने तरह से पेयर बना सकता है, तो पांचवा, छठवां, सातवां, ये हम लोग समझ जाते हैं ए के साथ। देखिए ऐसा भी हो सकता है कि ए, देखिए ए ओ से बना चुका है, अब ए ओ से नहीं करेगा, हो सकता है ए से कर ले, ये वाला ए बी से कर ले, और यही वाला ए बी से कर ले। अब आप कहिएगा ओ से क्यों नहीं कर रहा है, तो यहाँ ओ से तो कर चुका है। अब यहाँ आप संभावना बना लीजिए कि बच्चे में संभावना क्या होगी। फॉर्मूला देखिए, सेम सेम रहता है तो एक ठो लाता है ओ और एक लाता है सेम वाली वैल्यू, तो ये सेम वाली वैल्यू हो गई। अब देखिए आपको पहला फॉर्मूला बताए थे, ए बी अगर रहेगा तो सबसे ज्यादा संभावना होगा, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है, और ए बी भी हो सकता है, तो ये संभावना सबसे ज्यादा लाता है। अब ये बताइए, ये हम बताए थे कि अगर ए बी आता है, अगर ए बी किसी से मैच करता है तो ओ को छोड़कर वो सबको लेके चला आता है, तो ये ए को भी ला सकता है, बी को भी ला सकता है, खुद ए बी आ सकता है, लेकिन ओ को ये नहीं लाएगा। तो ये जो संभावना बन रही है ये ए के साथ बन रही है। अब हम समझते हैं बी कैसे कैसे बनाएगा, तो उसके लिए एक और बनाते हैं 8 और 9। देखिए ये 8 9 कैसे, क्योंकि अब यहाँ हो गया बी किसके किसके साथ मैच कर सकता है। देखिए यहाँ बी ए के साथ मैच कर गया है, अब उसको नहीं लगाएंगे, और यहाँ बी ओ के साथ मैच कर गया है, यानी बी बचा एक अपने बी के साथ और एक ए बी के साथ बच गया, यही ना बच गया। अब आप बताइए यहाँ कौन फॉर्मूला लगेगा, सेम सेम है तो क्या होता है, ओ आता है और खुद एक तो सेम वाली वैल्यू आ जाती है, तो एक ओ आ जाएगा, एक खुद ये वाली वैल्यू बी आ जाएगी। अब आप बताइए ए बी जिसके साथ भी मैच करे, ए बी जिसके साथ भी, तो ओ को छोड़ के वो सबको लेके चला आता है, तो ओ को छोड़ दीजिए, सबको लाएगा, किसको लाएगा, ए को लाएगा, बी को लाएगा और ए बी को ला सकता है। ये ए बी जो रहता है ओ को लेकर नहीं आता है। ये हो गया यहाँ पर, ये किसके साथ संभावना बनी, बी के साथ। अब यहाँ समझिए ये 10 नंबर में क्या होगा, देखिए ओ सबके साथ हो चुका है, ए सबके साथ हो चुका है, बी हो चुका है, अब बचा ए बी। अब यहाँ आप ध्यान से देखिएगा, ए बी जो है वो बी से कर चुका है, ए बी जो है वो ए से कर चुका है, ए बी जो है जो ओ से कर चुका है, तो यहाँ बचा केवल ए बी से। अब यहाँ आप कंफ्यूज हो जाएंगे दो फॉर्मूला में, पहला कि सेम सेम वाला फॉर्मूला लगाएं कि सेम सेम होता है तो ओ आता है और खुद एक ये वाली वैल्यू आती है। आप सोचिए इसमें क्या ओ आएगा, नहीं आता है, तो इसमें फॉर्मूला लगेगा कौन वाला, ए बी वाला, कि जब भी ए बी किसी से मैच करता है तो ओ को छोड़ देता है, बाकी सबको वो ले आ सकता है। ये समझ में आ गया। तो ये वाला जो ग्रुप है किसके साथ है, ए बी के साथ, ए बी के साथ। तो यहाँ देखिए 4, ये ए के साथ कितने, ओ का ग्रुप कितने के साथ बना, 4 4 3 2 1, इस तरह से संभावना बना। तो ये आप एक एस्पेक्ट्स में बना सकते हैं कि ये बच्चे में इसी तरह संभावना होगी।